नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10वें अध्याय का वर्णन करेंगे। पिछले अध्याय में भक्ति या भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति के विज्ञान का पता चला। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपनी अनंत महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन करके अर्जुन की भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। ये पंक्तियां न केवल पढ़ने में मनभावन है बल्कि सुनने में भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। वह अर्जुन को उनकी महिमा पर चिंतन करके भगवान का ध्यान करने में मदद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कुछ भी मौजूद है उसका स्रोत वे ही हैं। उन्हीं के मन से 7 महर्षि, 4 महर्षि और 14 मनु उत्पन्न हुए। फिर इस संसार के सभी लोग उन्हीं से निकले। मनुष्य में विभिन्न असाधारण गुण भी उसी से उत्पन्न होते हैं। जो भक्त इस बात को जानते हैं कि वे बड़ी आस्था के साथ उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, उनकी महिमाओं के बारे में बातचीत करके उन्हें अत्यधिक संतुष्टि मिलती है और वे दूसरों को उनके बारे में ज्ञान देने में भी मदद करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं जिनका मन सदैव उनमें एकाकार रहता है। फिर वह उन्हें अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से वे ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। अर्जुन को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व हैं और उनसे उनकी दिव्य महिमाओं का और वर्णन करने का अनुरोध करते हैं जो दिव्य अमृत के समान है। तब श्री कृष्ण ने खुलासा किया कि जो कुछ भी मौजूद है वह उनकी ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति है। वह सबका आदि, मध्य और अंत है। सभी प्राणियों और वस्तुओं को अपना वैभव उन्हीं से प्राप्त होता है। वह वैभव का बिजली घर और ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य और महिमा का अनंत भंडार है। जो कुछ भी हमारी कल्पना को पकड़ लेता है और हमें आनंद से भर देता है वह उनके ऐश्वर्य की एक छोटी सी चिंगारी के अलावा और कुछ नहीं है। शेष अध्याय में उन व्यक्तियों, वस्तुओं और गतिविधियों का वर्णन किया गया है जो उनकी महिमा को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं। श्री कृष्ण अंततः कहते हैं कि उनकी महिमा की भयावहता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने अस्तित्व के एक अंश के भीतर वह अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। क्योंकि ईश्वर समस्त वैभव और महिमा का स्रोत है, इसलिए हमें उसे अपनी भक्ति का उद्देश्य बनाना चाहिए। प्रभु ने कहा, हे महाबाहु, मेरी दिव्य शिक्षाओं को फिर से सुनो। मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। मैं उन्हें तुम्हारे सामने प्रकट करूँगा। न तो दिव्य देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। मैं वह स्रोत हूँ जहाँ से देवता और महान ऋषि आते हैं। जो लोग मुझे अजन्मा और अनादि और ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान के रूप में जानते हैं वे मनुष्यों में भ्रम से मुक्त हैं और सभी बुराइयों से मुक्त हैं। मुझसे ही मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचार की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, खुशी और दुख, जन्म और मृत्यु, भय और साहस, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपकीर्ति। 7 महान ऋषि, उनसे पहले के 4 महान संत और 14 मनु सभी मेरे मन से पैदा हुए हैं। उन्हीं में से संसार के सभी लोग अवतरित हुए हैं। जो लोग सच में मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को जानते हैं वे अटूट भक्ति योग के माध्यम से मेरे साथ एकजुट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं समस्त सृष्टि का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान इसे भली बात जानते हैं वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करते हैं। अपने मन को मुझ पर स्थिर करके और अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित करके मेरे भक्त सदैव मुझ में संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को मेरे बारे में ज्ञान देने और मेरी महिमाओं के बारे में बातचीत करने में
बहुत संतुष्टि और आनंद प्राप्त करते हैं। जिनका मन सदैव मेरे साथ प्रेम पूर्ण भक्ति से जुड़ा रहता है, उन्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उन पर दया करके मैं, जो उनके हृदय में निवास करता हूँ, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम दिव्य व्यक्तित्व, परम धाम, परम पवित्र कर्ता, शाश्वत भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषियों ने इसकी घोषणा की थी और अब आप स्वयं मुझे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझे बताया है, मैं उसे पूरी तरह सत्य मानता हूँ। हे भगवान, न तो देवता और न ही राक्षस आपके वास्तविक व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। वास्तव में हे सर्वोच्च व्यक्तित्व, सभी प्राणियों के निर्माता और भगवान, देवताओं के भगवान और ब्रह्मांड के भगवान, केवल आप ही अपनी अकल्पनीय ऊर्जा से खुद को जानते हैं। कृपया मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करें, जिसके द्वारा आप सभी लोगों को व्याप्त करते हैं और उनमें निवास करते हैं। हे योग के सर्वोच्च गुरु, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ और आपके बारे में कैसे सोच सकता हूँ? और ध्यान करते समय हे परम दिव्य व्यक्तित्व, मैं आपके बारे में किस रूप में सोच सकता हूँ? हे जनार्दन, मुझे अपनी दिव्य महिमाओं और अभिव्यक्तियों को फिर से विस्तार से बताएं। मैं आपकी अमृत वाणी सुनकर कभी नहीं थक सकता। भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमाओं का संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि उनके विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ। मुझे मारुति के बीच मारीची और रात के आकाश में तारों के बीच चंद्रमा जानो। मैं वेदों में साम वेद और देवताओं में इंद्र हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ। प्राणियों में मैं चेतना हूँ। रुद्रों में मुझे शंकर जानो। अर्ध दिव्य प्राणियों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। मैं अग्नि हूँ। वसुओं में और पर्वतों में हूँ मेरु। हे अर्जुन, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। योद्धाओं में मैं कार्तिकेय हूँ और जल के भंडारों में मुझे समुद्र ही जानो। मैं महान दृष्टाओं में भृगु और ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मंत्रों के बीच मुझे पवित्र नाम का जप करने वाला जानो। अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। दिव्य ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं ऋषि हूँ कपिल। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत सागर के मंथन से उत्पन्न हुआ है। मैं सभी शक्तिशाली हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा हूँ। मैं शस्त्रों में व्रज और गौओं में कामधेनु हूँ। मैं प्रजनन के सभी कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ और नागों में मैं वासुकी हूँ। सांपों में मैं अनंत हूँ। जलचरों में मैं वरुण हूँ। दिवंगत पितरों में मैं अर्यमा हूँ। कानून बचाने वालों में मृत्यु का स्वामी यमराज हूँ। मैं राक्षसों में प्रहलाद हूँ। उन सभी नियंत्रणों के बीच में समय हूँ। तुम मुझे पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्रधारियों में मैं भगवान राम हूँ। जल में रहने वाले प्राणियों में मैं मगरमच्छ हूँ और बहती हुई नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत जानो। विज्ञानों में मैं अध्यात्म का विज्ञान हूँ और वाद विवाद में मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों में आरंभिक ए हूँ। मैं व्याकरणिक यौगिकों के द्विवचन शब्द हूँ।
मैं अनंत काल हूँ और रचनाकारों में मैं ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं उन चीजों का मूल हूँ जो अभी होनी है। इस त्रैण गुणों में मैं प्रसिद्धि, समृद्धि, उत्तम वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। साम वेद के मंत्रों में मुझे बृहत् साम जानो। काव्यात्मक छंदों में मैं गायत्री हूँ। हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ जो फूल लाता है। मैं धोखेबाजों का जुआ और वैभवशाली लोगों का वैभव हूँ। मैं विजयी की विजय हूँ, दृढ़ निश्चयी का संकल्प हूँ और पुण्यात्मा का गुण हूँ। वृषणवंशियों में मैं कृष्ण हूँ और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। आप मुझे ऋषियों में वेद व्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य ही जानो। मैं अधर्म को रोकने के साधनों में दंड और विजय चाहने वालों के बीच उचित आचरण मात्र हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं उनकी बुद्धि हूँ। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों का उत्पादक बीज हूँ। मेरे बिना कोई भी चर या अचर प्राणी अस्तित्व में नहीं रह सकता। हे शत्रुओं के विजेता, मेरी दिव्य अभिव्यक्तियों का कोई अंत नहीं है। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वह मेरी अनंत महिमाओं का एक नमूना मात्र है। जो कुछ भी तुम सुंदर, गौरवशाली या शक्तिशाली देखते हो, यह जान लो कि वह मेरे वैभव की एक चिंगारी से उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? बस इतना जान लो कि मैं अपने अस्तित्व के एक अंश से इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ और इसका समर्थन करता हूँ। दोस्तों, 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आपको 10वें अध्याय का महात्म्य सुनाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था जो मेरी प्रिय नदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्त मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगिरिटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पग पग पर इसे हाथ का सहारा देते रहते हैं? भृंगिरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने कहा, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भागों में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित तो हो उठी। तदनंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर
स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं कोई अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन, अविद्यामय, उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवनधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतरने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतना चातुर्य नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिशात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्त्रोत को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धूर्जटे, जिस कर्म और मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा? आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। कमलिनी बोली, कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भौरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी, तुम मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई
तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतर कर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल भर रहे थे। मुनिवर दुर्वासा बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह शाप देकर वे मुझे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग्याध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यह कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट तथा सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म के अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पाली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटी, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो आगे डालूं तो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।